हे ऑल एंड वेलकम बैक टू मेधास क्रंच। पहली बात तो ये कि आज, जी हाँ, आज मेरे वीडियोस का 1 साल हो गया। यूट्यूब में मेरे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया था, तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था 2020 में, वो आज के दिन ही किया था। तो मेरे यूट्यूब पे 1 ईयर्स तो कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू सो मच। बस ये आप लोगों की दुआ है और मेरी खुद की कंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली आज मैं एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग ने शैडो एंड बोन का नाम तो सुना होगा, जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी थोड़े दिन पहले ही रिलीज़ की गई है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। ये वेब सीरीज़ को देखने के बाद आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, हैरी पॉटर की टक्कर की कोई वेब सीरीज़ तो बनाई गई है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलर है, एक्शन है इसमें, इसके साथ साथ सस्पेंस भी है और मैजिक तो बहुत ज़्यादा है इसमें। ये एक अमेरिकन वेब सीरीज़ है, तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शैडो एंड बोन रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ तो की गई है। अमेरिकन वेब सीरीज़ होने के चलते इसमें थ्रिलर तो भर भर के दिया गया है। इस शो को व्यूज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा ही पैसा कह सकते हैं उसमें बनाया गया है। ये जो वेब सीरीज़ है वो एक नॉवेल पे बेस्ड है। नॉवेल जो है वो ग्रीशा है और वो बेस्ट सेलिंग नॉवेल में आता है, ग्रीशा ट्रिलॉजी। इस शो को व्यूज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अलीना स्टारकोव जो है वो इसमें रोल प्ले कर रही हैं। जेसी मेली जो है वो अलीना स्टारकोव का रोल प्ले कर रही हैं। उसके साथ साथ जनरल किर्गिन जो है वो भी उसमें रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली ये स्टोरी जो है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि इस अलीना स्टारकोव और उसके जो बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम माल है उसमें, वो दोनों एक ऐसे अनाथ आश्रम में रहता है, जहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़े दिन बाद टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो लड़की है वो ग्रीशा है कि नहीं और लड़का क्या है। उसके थ्रू उन लोगों का एक कैटेगरी डिवाइड किया जाता है। तो वो लड़की और जो लड़का होता है वो दोनों स्किप कर जाता है। वो लोग नहीं चाहता है कि वो लोग को अलग कोई करे, इस वजह से वो लोग इस सर्कमस्टांसेस से दूर होने के लिए वो दोनों कहीं पे जाके छिप जाता है और वो लोग अपना टेस्ट नहीं करवाता है। तो उसके बाद जब जंग स्टार्ट होती है तो उस लड़की का टेस्ट तो हुआ नहीं रहता है। तो इस वजह से जब वो टेस्ट करवाती है तो उसमें भी वो कोशिश करती है कि वो इतना दर्द अपने आप को दे कि जिससे टेस्ट जो है वो बिल्कुल गलत बताया जाए। इस वजह से वो लड़की का टेस्ट में आता है कि वो ग्रीशा नहीं होती। ग्रीशा वो लोग होते हैं जिनके पास अपना एक मैजिक होता है। तो उसके बाद उसे एक नॉर्मल मैप मेकर की तरह उस लड़की को जंग में लाया जाता है, जहाँ पे उसका काम होता है मैप बनाना और मैप में बताना कि ये एरिया कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक जंग स्टार्ट होता है। जंग में माल को जाना पड़ता है उस शिप में एक अंधेरी सी जगह पे, जहाँ पे शैतान जो है बहुत सारे होते हैं, ड्रैगन्स एंड ऑल। वो अंधेरी सी जगह के लिए ही, जंग के लिए वो लोग जाते हैं, जो कि एक पार्ट साउथ है, एक पार्ट नॉर्थ है। तो बीच में वो पूरा काला अंधेरा सा छाया टाइप का है, जिसको लोगों को पार करना होता है। बहुत लोग मर भी जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। तो उस वहाँ पे बेसिकली यही दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो लड़की जो है बस माल को अकेला ना छोड़े, इसलिए वो भी उस शिप में चली जाती है। फिर क्या होता है कि अचानक से अंधेरा हो जाता है, ब्लू लाइट्स भी ख़त्म हो जाते हैं और ड्रैगन्स आ जाता है। ड्रैगन सबको मार देता है शिप में। तो वो बहुत ज़्यादा, जब उसको मारने आता है तो बहुत बड़ी सी रोशनी आ जाती है और सब कोई प्रोटेक्ट हो जाता है। जब ये बात पता चलता है तो फिर जनरल किर्किन उसको बुलाता है और बुलाने के बाद उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति कहाँ से आई। तो वो बोलती मुझे नहीं पता। जब वो उसको टेस्ट करता है तो पता चलता है कि वो एक सन समनर रहती है, वो बहुत बड़ी देवी होती है। तो उसको एक रॉयल फैमिली में लेके जाया जाता है, क्योंकि लोग जो है ना सन समनर को बहुत लोग मारना भी चाहते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है। ट्रेनिंग जब वो देता रहता है, उसी बीच में कुछ लोग प्लान करते हैं कि उसको किडनैप करेंगे, सन समनर को। तो अलीना को किडनैप करने के लिए 3-4 लोग आते हैं। जब वो किडनैप करने के लिए बहुत बड़ा सा रॉयल पार्टी हो रहा होता है, उस दिन जनरल किर्गिन की जो माँ होती है वो उसको स्किप करवा देती है। बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम मर जाओगी इन लोगों के साथ रह के। फिर क्या होता है, कंक्लूज़न में आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि एक जनरल किर्गिन जो होता है वो अपने फ़ायदे के लिए उसे अपने काबू में करता है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने सन समनर को अपने काबू में कर रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसको डिफ़ीट करेगी। और डिफ़ीट करने के लिए वो अलीना और माल दोनों मिलके उससे लड़ते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन 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 ट्विस्ट ये है कि जनरल किर्गिन नहीं मरता है और वो अपने साथ पूरा अंधेरा और शाया जो है वो लेके और आगे
आने लगता है। तो बेसिकली सेकंड पार्ट तो इसका बनना तय है। सेकंड पार्ट में आपको बहुत सारे ट्विस्ट जो देखने को मिलेंगे। सेकंड पार्ट आएगा जिसमें जनरल किरगिन जो है वो अलीना से और सारे लोगों से बदला सबसे वो बदला लेगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।